बंसी का आपको आनंद हाँ, है? बंसी का आनंद वृंदावन में है तो फिर बंसीधारी का जगह में रहता हूँ तो बंसी का आनंद लेता हूँ। जय हो, जय हो। ये हमारा बंसी है, अच्छी अच्छी बंसी है, बहुत ज़्यादा आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है। जी जी, बजाता रहता हूँ। बहुत सुंदर। ये महाराज जी का जय हो। पूरा लाइब्रेरी बना रखा है महाराज जी ने। हाँ, जैसे ही है, यहाँ कोई होता नहीं, आते हैं भक्त लोग तो देखते हैं, थोड़ा बहुत अपना घूम फिर के चले जाते हैं। बस दूर दूर तक दिख रहा है, कोई नहीं, कुछ नहीं, एक सफेद सा गाय आ रहा है। बैठा हूँ, आते आते 10 कदम दूर आया, आने के बाद वो एक बड़ा सा रूप ले लिया और मिट्टी उठाने लगे। मतलब सींग नीचे करके, सिर नीचे करके, जैसे हमें मारेंगे। फिर हमारा अंदर से मन में आ गया कि हाँ प्रभु, अब हम तुम्हारा चमत्कार। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज ब्रज के एक ऐसे संत के दर्शन करवाऊंगा जो हवा भी खा लेते हैं और पानी में आराम से तैर सकते हैं, वो डूबेंगे नहीं। और बांसुरी की धुन भी बहुत अच्छी है। महाराज जी ने बचपन में जादू भी सीखे हैं और आज ब्रज का आनंद ले रहे हैं। कई दिव्य अनुभव होते हैं। महाराज जी बहुत अच्छे संत हैं, उनके दर्शन करवाता हूँ आपको। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोट कोट प्रणाम। तो भी हमारे तरफ से आपको भी प्रणाम। वृंदावन धाम बांके बिहारी की तरफ से आप लोगों को भी प्रणाम। जो श्रद्धा लेके आए नमन बंदन वृंदावन से, और क्या। महाराज जी जैसे बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपका जो गुरु नाम है, गुरु जी का दिया हुआ नाम है, वो एक बार भक्तों को बता दें महाराज जी। देखो, गुरु जो दे मतलब शिष्य को, वो नाम किसी को बताया नहीं जाता। जो हम जानते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। वो मतलब जो गुरु मंत्र देता है वो सब जानते हैं। नहीं, मंत्र नहीं। हाँ। जैसे आपका जो नाम है, नहीं, यहाँ जो जपने वाला नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ समझ गया। जी जी महाराज जी, आपका जो नाम है। अभी हमें नाम की उपाधि तो नहीं मिला था, लेकिन यहाँ दास लिखते हैं, गिरजा दास। जी जी। और नाम तो गिरजा। लेकिन जब किसी को, अब वो दास में भी एक निश्चित जाति होते, वो दास नहीं है, प्रभु का दास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ है, प्रभु का दास। जो जब गुरु दीक्षा लिया जाता है तो दास लिखते हैं गिरजा, और ना है गिरजा दास। और महाराज जी जैसे वृंदावन में आपको कितने साल हो गए? वृंदावन में 2000 में आया जी। 2000, लगभग 24 साल हो गए। 2000 में आया था। और 1 साल में सर्वत मुनि आश्रम में रहा। ये रेलवे पट्टी का आगे है, थोड़ा सा बिहारी जाते जाते डाउन पे है, वहाँ 1 साल रहा। उसके बाद इस आश्रम से आया, इस आश्रम से फिर कहीं गया नहीं। क्या लीला रही महाराज जी, जैसे आपका वृंदावन धाम आने का, बसने का, ऐसी क्या लीला रही बचपन में? क्या ऐसा अनुभव होते थे महाराज जी? बचपन पे हमारा अनुभव ये था, जब मैं छोटे थे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। हमारा मन मतलब ये जो हमने पहले कहते हैं, जो पाप करता है उसका कुछ बुरा कर्म होते हैं। तो हमारा ये बुरा कर्म मेरे को महसूस होता है, जब मैं आया हूं तो संसार में कुछ करें, भगवान नाम ना भूलें। ये तुम आए हो और मेरे को एक आंख अंधा करके भेजा है, इसलिए कि तुम जाओ। कोई तुम्हें अंधा कहेंगे तो तुम्हारा अंदर आत्मा से ठक्कर आएगा। ये जन्म से ही है महाराज? ये जन्म से ही है। जो कोई अंधा कहेंगे तो तुम्हें ठक्कर लगेगा। भगवान हमें तो सब कुछ दिए, एक आंख दिया नहीं, लेकिन हमें तो फिर भी बहुत सुकून है। हमें तो आंख, एक आंख भी तो दिए हैं, हम फिर भी कुछ देख सकते हैं, किसी को देखा सकते हैं। और जिसको दोनों आंख नहीं, वो और भी तकलीफें हैं। इसलिए हमें फिर भी भगवान का असीम धन्यवाद है हमारा तरफ से, हमें भक्ति में भेजे और सुख से शरीर सब कुछ में संपन्न, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में दिन नहीं होते। छोटेपन पे भी थे, हमारा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगते थे। पढ़ के जब नौकरी करेगा, नौकरी का जो लाएंगे वो संसार में खर्चे हो जाएंगे। हम ऐसा काम नहीं चाहिए। हमें ठाकुर जी के शरण में रहना है, 2 वक्त का रोटी खाना है, सच्ची मन से रहना है। यही मन में छोटे पे भी था। और जो पिताजी को कह रहे थे, पिताजी हमारा संत हिसाब में थे। पिताजी को भी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। अच्छा। वो भी संत रूप में थे।
और पिताजी उस गांव में बोलते हैं ना, जो गाना गा के घूमते, जो बाउल संगीत बोलते हैं, हाँ। बाउल के हिसाब से आ जाते और गाना गा के कहीं भी चले जाते, गाना गा के घूमते। भजन सुनाते थे। हाँ, भजन सुना दो, क्या? वो थे सब। उसी का संतान हमारे भी जो पूर्वों का संतान होते हैं, तो कुछ पिता का तो अंश रहता ही है। हम 4 भाई के अंदर हम छोटा हूँ। सब भाई अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, माता अभी भी है, पिता 2 साल पहले गुजर गए हैं। और इसी के चक्कर में वो सुनते थे महाभारत रामायण छोटे पे बैठ के, तो ही मन में था देखेंगे वृंदावन, तब हम माने कि वृंदावन में आज भी निधुवन है, सेवा कुंज है, बिहारी जी है और कालियादय है, और जहां से कूदे थे वो पेड़ भी है। तो पेड़ कहाँ से, इतना सा में पेड़ है, यमुना जी है, सब है, तो हम लोग देखेंगे, जाकर के देखा जहाँ कदम वृक्ष है, लेकिन कदम वृक्ष में 2 चीजें हैं देखा। जो हमारी तरफ कदम बोलते हैं वो है फल कदम, और वृंदावन जहां से भगवान चीर चुरा के रखे थे, और मतलब साड़ी वगैरह जो लाए थे, और जो जहां से कूदे वो है अलग कदम, उसको कहते हैं फूल कदम व खिली कदम। अच्छा। हाँ, हैरान हो गया, ये तो हमारे तरफ जो कहते हैं ये तो कदम ही नहीं है। फिर हमने पूछा, ये तो कदम है ही नहीं, कह रही ये फूल कदम है, और जो हर जगह में होता है फल कदम, इतना बड़ा बड़ा फल होता है, खाने में खट्टे मीठे लगते हैं, खाया भी है। ये है और क्या। और निधि वन का महाराज जी जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, उसका ऊपर नहीं जाती हैं। निधिवन हम लोग सुनते थे गांव में, जो ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर इसलिए नहीं जाते हैं, जो ऊपर जाएंगे तो डाल सका होंगे, भगवान के चरण पे धूल कहाँ से मिलेगा, तो इस तरफ नीचे की तरफ ही झुकते हैं, तब की कहते हैं पेड़ है। आज का पेड़ नहीं है निधिवन का, तब से पेड़ है ये, तब का ही पेड़ है। निधि वन के अंदर आप जाएंगे तो सारी लताएं नीचे झुकी हुई है महाराज। हाँ, ये वो कहते हैं, जो यहाँ का जो पंडा लोग कहते हैं, जो पुरोहित लोग कहते हैं, ये भगवान की सब 16,008 गोपियां है, रात को ये अकेरास करते हैं। ये पेड़ लता वृक्ष होकर दिन में रहते हैं, ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं, दिन में रात में फिर यही नृत्य करते हैं। अभी भी रात को सुनता हूँ, देखा हूँ भी, रात को कोई नहीं रहता है। ये रीजन है, जानवर तक नहीं रहता है। जब जानवर, सबसे समझदार है जानवर, कोई भी चीज होने से पहले जानवर को पता चलता है, कुत्ता बिल्ली हो, तो कोई भी आत्मा से आत्मा सूक्ष्म रूप को वो लोग सूंघ के और कान की घृणा से कैसे भी वो लोग समझ जाते। तो जब जानवर यहाँ नहीं रह रहा है तो हम आदमी क्यों रहे? हमारे भी मन में कभी कभी होता है ये जाके छुप के रहे, तो बहुत ही सुना हूँ, या जो छुप के रहा हो सके वो पागल हो गया है, नहीं तो हो सके ये जो सुना हूँ, रीजन देखने के लिए, उसके लिए रीजन जाना पड़ता है। जैसे महाराज जी 24 साल आपने यहाँ बिताए हैं, तो कुछ ऐसा दिव्य अनुभव हुआ? जैसे आपको 24 साल हो गए हैं वृंदावन में, तो दिव्य कुछ अनुभव हुआ है ऐसा जो एक बार भक्तों को जरूर बताएं महाराज जी। तो मेरे 2011 जब हुआ था, यमुना जी में बाढ़ आया था, उसके बाद हमने एक दिन प्रण कर लिया कि भगवान, पहले मैं खुद ही जैसे आलम टाइप का था, ब्रह्मचारी था और में दिन था, तो उन्माद होके घूमते थे, उन्माद निफी की रात दिन कोई वो नहीं। अचानक मन में आया जे कुछ दुनिया सब चमत्कार देख रहे, चमत्कार देखेंगे, और चमत्कार देखेंगे तभी नमस्कार करेंगे। हमें बिहारी जी पर मतलब एक गुस्सा जाके बोलते क्रोध टाइप का हो गया, जब हमें चमत्कार दिखाना तब हम नमस्कार करेंगे, नहीं तो काल से नमस्कार छोड़ देंगे हम, ठीक है, अनुराग होंगे। तो फिर चमत्कार देखने के लिए हम करें क्या, कहते हैं ठाकुर जी रिज होते हैं गोपी वेश, जो गोपी वेश धारण करता है जी, तो बहुत जल्दी गोपी वेश में। तो आपने महाराज जी गोपी वेश धारण किया? तो मैंने ठीक, और ये दिन था कौन सा पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, उस दिन रात जो बिहारी जो होते हैं निधुवन में, उसी दिन था, ठीक है। उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन हमारा तरफ भी कहते हैं सुधा गिरता है ऊपर, तो बहुत वो खीर बना के रखते हैं, खीर बना के रखते हैं, खीर खाते हैं, बहुत कुछ ऐसे जी जी सुनते थे। उस दिन मैंने क्या, मैं 1-2 दिन पहले से एस्टिमेट कर लिए थे क्या क्या करना है जी। तो किसी से साड़ी मंगा लिया, चूड़ी मंगा लिया, बिंदी मंगा लिया,
पूरा लेडीज की सामान मतलब इस चीज से उधार करके मैंने रख लिया जी। रखने के बाद और तुलसी का कुछ पत्ते रखे हैं, फोटो लिए बिहारी जी की। रात 12-1 बजे में जाके जमुना किनारे में एक बंसी भी लेके गया और वहां अपना जमुना रेती में बैठा, बहुत रेती में बाढ़ आया था, रेती हो गए तो बैठे अपना मंत्र जप करते रहे, तुलसी पत्ता चढ़ाते रहे। खीर लेके गया, खीर की भोग लगाएंगे और ठाकुर जी को रिझाएंगे, बंसी बजाएंगे, रात भर हम करेंगे, रात भर करेंगे और चमत्कार हमको देखते सुबह से नमस्कार बस। ऐसा प्राण लेके मैं गया। जाने के बाद बंसी बजाया, नाचा, रोया, हंसा, जो कुछ भी अपना मंत्र पढ़ा, जो जानता हूँ टूटे फूटे सर से जो है वो किया। अचानक जमुना जिस तरफ से हम अगर कोई चीज हो तो आश्रम की तरफ आऊंगा तो इस तरफ से एक, और उस समय पूर्णिमा का रात है, बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक दिख रहा है, दूर दूर तक दिख रहा है, कोई नहीं, कुछ नहीं, एक सफेद सा बैठा हूँ। आते आते 10 कदम दूर आया, आने के बाद वो बड़ा सा रूप ले लिया और मिट्टी उठाने लगे, मतलब सींग नीचे करके, सिर नीचे करके जैसे हमें मारेंगे। फिर हमारा अंदर से मन में आ गया कि हाँ प्रभु अब हम तुम्हारा चमत्कार, मन चेंज कर दिया, देख लिए हम, हाथ जोड़ के अब जा सकते। मुझसे मतलब बोलना नहीं चाहता था लेकिन वो निकल गए, जाने लगे गौ माता, साढ़ जाने लगे। फिर मन में सोचा जाऊं पैर पकड़ लूं, लेकिन उस समय कुछ अजीब सा निर्लज्ज, हमको देखना ही था, नहीं तो वहां से उठे ही नहीं पाया मैं। धीरे 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 जब तक देख बैठे रहे, साधना से बैठे रहे, धीरे 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 चलते चलते वो मुरझा गया, मुरझा गया। मैं थोड़ी देर फिर गाना था मेरा सुधर पहले जाते थे जब मन हुआ करते थे तो मैं अकेले जाऊँ, कभी कोई चौकीदार मना करता था, 4 बजे तक आ जाओ, चले जाते थे, जाके घर में पड़े रहते थे पूरी रात जमुना जी के किनारे। हाँ, वहीं सो जा रहे थे। अच्छा, वहीं दीवार में सहारे में बैठा हूँ। और कुछ दिव्य अनुभव हुए हैं महाराज जी? और एक दिव्य अनुभव हुआ है, उस समय तो पैसा काफी कम ही था। एक दिन अचानक हमें 1 रुपया दान करने का मन हुआ। मैं तो ऐसे कुछ दान करता नहीं, अभी भी दाने लेता हूँ, करता तो है नहीं, मैं सेवा करता हूँ, दाने लेता हूँ, जो आता है लेता ही रहता हूँ, ज्यादा देता तो कुछ है ही नहीं मैं किसी को, ना ज्यादा किसी को दिया, ना कभी 10-20 रुपए वाले किसी को दे दिया तो दे दिया, मैं लेता ही रहता हूँ, तो जरूरत पड़ता है, ठीक है। और 1 रुपया पता नहीं अचानक बिहारी जा रहे थे, फिर बिहारी जी का अंदर आ गया, तो बिहारी जी का खूब है, इसको क्या दान कर, मन में जो सोच रहा हूँ 1 रुपया। फिर हम चलो बाहर मैं बाहर देने, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं तो यहाँ देंगे तो और 5 लोग हमारा पीछे पीछे आए। ऐसा करते करते मैं सोच के विद्यापीठ जो है तक आ गया, लेकिन किसी को 1 रुपया दिया। सूरत मुनि के पास आया तो एक आदमी कह रहा भैया 1 रुपया देनी चाहिए, हमें तो 1 रुपया देना ही थे किसी को। मैं झट से उसको दे दिया और 10 कदम आगे आ गया। फिर हमारा मन में 1 रुपया कुछ चाहिए नहीं यार, फिर सोचा देखने यार 1 रुपया चाय भी नहीं आता। फिर मैं पीछे मुड़ के गया, मैं विद्यापीठ तक चला गया, लेकिन उस बार ठाकुर जी का लेना था 1 रुपया ले गए। ये हमें 2 चमत्कार मिले, ऐसा कोई चमत्कार हमें देखना भी नहीं है, और उसको चमत्कार देखना चाहोगे तो देखेंगे, ऐसी बात नहीं कि दिखाएगा। हर आदमी को कुछ ना कुछ जिसको चाहा उन्होंने, जैसे तुम चाहोगे ऐसा नहीं, जो जैसे चमत्कार चाहे, कोई धन दौलत का चमत्कार है तो फिर भी कुछ तो आपको मन में लाना पड़ेगा, बहुत धन दौलत आएंगे। बहुत सरल है बिहारी जी, सभी सरल है, सभी देवता बहुत। तो जैसे महाराज जी आप जो हवा खा लेते हैं तो उसका एक बार बताएं आपने, तो हवा खाने से आप क्या क्या कर सकते हैं, एक बार बताएं महाराज जी उसके बाद। हवा खाने से ये होता है, वो पानी में हम लेटे रह सकते हैं। कितने घंटे तक?
वो जब तक आपकी जैसे भूख प्यास जितना था हो सके 1 घंटा लेट लो तो भूख प्यास तो लगेगा, तो उठना पड़ेगा। ये है हमारा साधारणता में है नहीं ज्यादा देर। जी जी भाई भूख प्यास तो लगेगा तो जी। उठना पड़ेगा। नहीं तो हवा चीज तो हवा और खा सकता हूँ मैं जी लेटने के लिए। भाई ज्यादा देर लेटना तो और हवा खा लो, जी जी हजम हो जाए और हवा खा लो। ये तो थोड़ी देर बनाना पड़ेगा तो नहीं है, जी खा लो। लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद 1 घंटा बाद भूख प्यास तो लगेगा, जी जी। तब तो हमें उठना पड़ेगा, नहीं तो हमें लेट सकता हूँ। अच्छा, जैसे महाराज जी हवा खाते हैं तो ये पेट आकार बढ़ जाएगा? हाँ बिल्कुल आकार बढ़ जाएगा। एक बार दिखाएं महाराज जी सबको कि ये चीज आज भी नेचुरल है और आप इसको अभ्यास में कर सकते हैं। अब इस समय छू के देख सकते हो। जी जी ठीक है जी। अभी हल्का सा टाइट है। कटा है। जी जी अब मैं हवा जी। छू के आकार दिखाओ। छू के देखो। हाँ, टाइट हो गया महाराज। टाइट हो गया। हाँ, और पहले से पेट भी बड़ा हो गया। हवा इतना खाई। जी जी। हवा देखो ऐसे कोई सांस जिसे और कोई हाँ सांस- हाँ, अभी ऐसे नहीं निकाल सकते। अभी जब आप निकालेंगे तभी निकलेगा ये। और सांस ले सकते हैं मतलब? नहीं, अब तो पेट जागा भर कहाँ? पेट भर गया। पेट भर गया। जी। उसका दिक्कत नहीं। दर्द होने लगता है महाराज? अभी निकल गया। देखिए ये, अच्छा इससे आप हवा भर लेंगे तो आप जल में कम से कम एक घंटे आराम से रह सकते हैं, 1-2 घंटे डूबेंगे नहीं आप। नहीं आराम से लेट जाओ, जिधर हवा चलेगा उधर चले जाओगे, हाथ पैर हिलने की जरूरत नहीं। अच्छा, हवा के साथ जैसे बहाव के साथ भी जा सकते हैं हाँ, अगर? नदी में हो तो बहाव के साथ जाए, अगर तालाब में हो तो भी जब हवा इधर चलेगा उधर चले जाओगे। तो महाराज जी जैसे ये कौन सी नली में इसको लेते हैं आप? ये जो जैसे कोई भी खाना खाते हैं जो जी जी जा रहे हैं पाकिस्तान क्या बोलते हैं वो उधर जाना है। ये सांस दोनों एक ही साथ जोड़ा है, जी जी। सांस की और खाने की। वो सांस की तरफ बंद करके सीधे पकड़। इससे महाराज जी और क्या क्या लाभ हैं? ये जैसे पहले जैसे गांव में भेड़ बकरी चराने जाते थे, गौ भैंस चराने जाते, भूख लग जाता था तो मैं थोड़ी देर के लिए आधा घंटे 1 घंटे के लिए हवा खा तो मेरा खुदा बंद हो जाता। तो भूख नहीं लगती थी महाराज? आधा घंटा 1 घंटा का भूख नहीं लगेगा जी। ये थोड़ी देर में पचन हो जाएंगे फिर भूख लगेगी। अच्छा। हाँ ये है रीजन इसका पहले ये रीजन में मैंने सीखा था। आधा घंटा खा लेता था, आधा घंटा जैसे भाई खेती में चला गया काम करने के लिए, ठीक है अब भूख लगी है, अब खाना अभी आया नहीं तो मैं आधा घंटे के लिए हवा खा लिया। जी। खा के फिर हवा बंद कर दिया, निकलने नहीं दिया, फिर थोड़ी देर काम किया, तब तक खाना आ जाते थे, खा लेते थे। अब जैसे खाना ये